2024 का चुनावी दंगल खत्म हो चुका है। बीजेपी हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी है। अब हरियाणा की जनता में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि 2029 में बीजेपी को टक्कर कौन देगा। क्या कांग्रेस पिछले 2 चुनाव की तरह बीजेपी के सामने टाइट टक्कर देगी, या इनेलो वापसी का काम कामयाबी से अंजाम देगी, या जेजेपी 2029 में जीरो से फिर से शिखर पर पहुंचने में सफल रहेगी। अभी जो नज़ारा बन रहा है वो नज़ारा बता रहा है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कि हरियाणा की 2 बड़ी पार्टियों में क्या नया सिस्टम शुरू हुआ है, क्या रिस्पॉन्स शुरू हुआ है और क्या वर्किंग शुरू हुई है। हरियाणा में कांग्रेस और इनेलो अब नए सिरे से चार्ज हो चुके हैं। कांग्रेस जहां संविधान बचाओ अभियान के जरिए अपने सिस्टम को मजबूत करने का दावा कर रही है, तो वहीं पर अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो भी मजबूत मोर्चेबंदी करके अपने आप को सत्ता की दावेदारी के तौर पर पेश करने में कोशिश कर रही है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि कामयाब कौन होगा। क्या हरियाणा में 2029 में अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा मजबूती देकर उसे बीजेपी के सामने खड़ा कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा अहम सवाल होगा। पिछले 2 दिन में हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक नया बदलाव देखने को मिला है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने हरियाणा में संविधान बचाओ अभियान शुरू किया है और इसके तहत उसने यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम भी किए हैं। लेकिन इन प्रोग्रामों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कांग्रेस के अंदर वो करंट नहीं है, वो जज्बात नहीं है, वो मैनेजमेंट नहीं है जो मुख्य विपक्षी दल में होनी चाहिए, जो बीजेपी को टक्कर देने के लिए होनी चाहिए। जी हाँ, जो 3 प्रोग्राम हुए हैं, इन प्रोग्रामों का महत्व इसलिए ज़्यादा था क्योंकि बेशक से इसका नाम संविधान बचाओ अभियान है, लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ अभियान शुरू किया है। और हरियाणा में इस अभियान का आगाज किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं। शुरुआत इनके प्रोग्रामों की हुई यमुनानगर से। यमुनानगर में ना तो वर्करों की संख्या ज़्यादा थी, ना ही माहौल करंट का था, और एक पंजाबी धर्मशाला में प्रोग्राम कर दिया गया जहां पर महज 200 कुर्सियां लगाई गई थी। इसी तरह से अंबाला में भी निर्मल सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने बड़ा प्रोग्राम करने का काम किया, लेकिन वहां पर भी कार्यक्रम एक मैरिज प्लेस में हुआ और यही कहानी कुरुक्षेत्र में भी दोहराई गई। यानी कांग्रेस बीजेपी की सरकार को उखाड़ने के लिए फील्ड में उतरने की बजाय सिर्फ मैरिज पैलेसों में प्रोग्राम करके, वर्करों की मीटिंग करके अपने आप को मजबूती देने के दावे कर रही है। और जब तक कोई पार्टी जनता के हितों के लिए फील्ड में नहीं उतरेगी, तब तक वो जनता का भरोसा हासिल नहीं कर पाएगी। यानी कांग्रेस ने जो संविधान बचाओ अभियान शुरू किया है उसकी कामयाबी पर सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा इसके लिए ताकत नहीं लगा रहे हैं और उदय भान की अगुवाई में सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए ही वर्कर इन मीटिंगों में आ रहे हैं। इस समय सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास कई तरह के मुद्दे भी हैं और इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस फील्ड में उतर सकती थी, जन प्रदर्शन कर सकती थी, आक्रोश जताओ अभियान छेड़ सकती थी। लेकिन इसकी बजाय कांग्रेस ने सिर्फ मैरिज प्लेस की पॉलिटिक्स करने का काम किया है, जो उसे किसी तरह का फायदा देने का काम नहीं करेगी। दूसरी तरफ इनेलो ने अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में एक बेहतर शुरुआत करने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जहां नए सिरे से पार्टी का संगठन बनाया गया है, वहीं आज नहरी पानी को लेकर 7 जिलों में इनेलो ने प्रदर्शन करने का काम किया। पहले आप खुद ही देखिए कि इनेलो के प्रदर्शनों में और कांग्रेस के प्रदर्शनों में क्या नजारा था।
उनके आधारित है। तो किसान जो है जो हमारा पंजाब सरकार ने बंद कर दिया है, और हमारा ऐसा बनता है जो 45% दे रहे, 45% दे रहे थे वो भी करके तो हमारा एक्चुअल में जो हमारा 85% बनता है मैं झूठ क्या देना था, जो हमें एक्चुअल में दे रहे थे अगला दे रहे थे वो भी काट लिया। तो हमारी ये भी है कि आप हमारे इस बात को प्रधानमंत्री जी पर जाए और आगे चौधरी आबा सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी आबा सिंह चौटाला। इसलिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं। हरियाणा के हद तक सरकार भी जो आज सत्ता में बैठी है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए पानी लाने में विफल साबित होती है। नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी प्रकाश चौटाला अमर रहे, भाई आबा सिंह चौटाला जिंदाबाद, बहन सुनैना चौटाला जिंदाबाद, बहन सुनैना चौटाला आगे बढ़ो, बहन सुनैना चौटाला आगे बढ़ो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। हमारा पानी बहाल करो, हमारा पानी बहाल करो, हमारा पानी बहाल करो। तेरी सोच से देंगे ठोक के, तेरी सोच से देंगे ठोक के। साडा हक रखे रख, साडा हक रखे रख, साडा पानी का हक रखे रख, साडा पानी का हक रखे रख। अमर रहे पंजाब सरकार मुर्दाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। आपने देख लिया होगा कि कांग्रेस के तीनों कार्यक्रम वो मैरिज पैलेस में हुए हैं। वहां पर आपको नेताओं की कतार नजर आएगी, वहां पर आपको कुर्सी पर बैठे वर्कर नजर आएंगे, लेकिन आपको वहां पर करंट नजर नहीं आएगा, वहां पर आपको झंडे नजर नहीं आएंगे और वहां पर सरकार के खिलाफ लड़ाई नजर नहीं आएगी। वहां पर जनता के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी का जोर लगाता हुआ पूरा सिस्टम नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ आपको इन लोगों के कार्यक्रमों में जबरदस्त आपको झंडे दिखाई देंगे, वहां पर आपको वर्करों का करंट मारता हुआ समूह नजर आएगा, आपको इनेलो के नेता सड़कों पर उतरते नजर आएंगे। यानी इनेलो ने इस प्रदर्शन के जरिए ये दिखाने का प्रयास किया है कि वो जनता के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ सकती है और कांग्रेस के मुकाबले में वो ज्यादा एक्टिव है। अंबाला जोन के बाद अब अगले 2 दिन में INLD हिसार और गुड़गांव जोन में भी प्रदर्शन करने का काम करेगी। यानी INLD हरियाणा के हर हिस्से में इस प्रदर्शन के जरिए अपने मूवमेंट को दर्ज कराने का प्रयास करेगी और ये दिखाने की कोशिश करेगी कि जनता के हितों की लड़ाई सिर्फ इनेलो लड़ रही है। लंबे समय के बाद इनेलो के लिए इतनी संख्या में वर्कर नजर आए हैं, लंबे समय के बाद चश्मे वाले हरे झंडे सड़कों पर नजर आए हैं और लंबे अरसे के बाद हरियाणा में खाली मटकों के साथ किसी पार्टी के वर्कर नजर आए हैं। यानी INLD ने इस मामले में कांग्रेस के ऊपर बढ़त बनाने का काम किया है। इस मामले में INLD
कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जहां फॉर्मेलिटी निभाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर अभय चौटाला की अगुवाई में INLD का हर नेता और वर्कर अपनी पार्टी के ग्राफ को उठाने के लिए संजीदा नजर आता है, सीरियस नजर आता है और वो पार्टी के लिए मेहनत करता हुआ नजर आता है। आप इन दोनों पार्टियों के इन प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। INLD और कांग्रेस में से जनता की लड़ाई कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर लड़ सकती है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।